मैं हूं अर्पिता आर्य और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान में मचे तालिबान के कोहराम से। बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। न्यूज़ 18 के आदित्य राज कॉल की खबर कि हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा अनस हक्कानी काबुल पहुंच गया है और इससे पहले मुल्ला गनी बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी कंदहार पहुंच चुके हैं। दोनों के शाम तक काबुल पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। खबर है कि बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तालिबान का सह संस्थापक सदस्य है वो और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के करीबी है। सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान का करीबी है और पाकिस्तान चाहता है कि उसे सरकार में अहम रोल मिले। अनस हक्कानी ने अब से कुछ देर पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की और उन्हें तालिबान की ओर से सुरक्षा का भरोसा दिया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की तालिबानी से बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान की औपचारिक सरकार बनने की हलचल तेज हो गई है। इस बदलाव की हलचल के बीच डर और दहशत में किसी तरह की कमी नहीं आ रही। सड़कों पर जगह जगह तालिबान के लड़ाके नजर आते हैं और इसी बीच तालिबान ने काबुल में अपनी सेना तैनात कर दी है। जावेद मंसूरी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, अनस हक्कानी अब से थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मिले। किस लिहाज से ये मुलाकात महत्वपूर्ण? देखिए, तालिबान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो जो अफगानिस्तान की सियासत है उसकी मुख्य धारा से जुड़े। हामिद करजई एक बहुत बड़ा नाम है अफगानिस्तान का, लिहाजा उनसे मुलाकात की है। और देखिए, पिछले अगर 2-3 दिन का देखें तो तालिबान ये लगातार कोशिश कर रहा है कि वो पहले जैसा नहीं है। लेकिन सवाल यही कि क्या तालिबान की इमेज में अफगानी लोगों की नज़र में कुछ बदलाव आया है, यही जान रहे हैं हम लगातार अफगानी मूल के लोगों से हम बात करते हैं। ये बताइए कि जो अनस हक्कानी हैं वो हामिद करजई से मिले हैं, क्या आपको लगता है कि तालिबान का रवैये में कोई बदलाव आएगा? ये जो मुलाकातें कर रहे हैं किस लिए हैं? तालिबान के अभी तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अच्छा, पिछले बार से अभी तो 20 साल पहले से भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। हाँ। और ये मुझे पता नहीं कि हामिद करजई से बात हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या लगता है कि कुछ फ़र्क आएगा वहाँ पर? जिस तरह के हालात आ रहे हैं काबुल में, लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लोग तो ज़्यादा निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्यों अभी तक तो क्यों है? लोग डर रहे हैं उससे। क्यों डर रहे हैं? क्या क्या वजह 20 है? साल पहले तालिबान था, बहुत जुल्म किया या लोगों का मार दिया तो लोगों को बहुत परेशान किया था, काम नहीं था, लोगों बहुत तकलीफ था, लोगों में डर है। देखिए, यही कहना है जो अफगानी मूल के लोग दिल्ली में रहते हैं कि लोगों में डर अभी भी बना हुआ है, लिहाजा वो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। तो अब ये जो तस्वीरें लगातार उभर कर आ रही हैं अफगानिस्तान से, तालिबान की कोशिश यही है कि वो वहाँ की जो सियासी दल हैं उनमें एक्सेप्टेंस के लिए वहाँ वो मुलाकात तालिबान कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या आगे रवैया तालिबान का रहता है। लेकिन जिस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जो तालिबान की क्रूरता है वो लगातार अफगानिस्तान में जारी है। तो अब देखना होगा कि क्या तालिबान वहाँ के लोगों का भरोसा जीत पाएंगे या नहीं। जी ठीक है, आप रहिए जरा साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से ही। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। न्यूज़ 18 के आदित्य राज कॉल की खबर है कि हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा अनस हक्कानी काबुल पहुंच गया है। इससे पहले मुल्ला गनी बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी कंदहार पहुंच चुके हैं। दोनों के शाम तक काबुल पहुंचने का कार्यक्रम है। खबर है कि बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तालिबान का सह संस्थापक सदस्य है और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी है। सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान का करीबी है। जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, वहां पर जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि अब तो देखिए तालिबानी सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। हक्कानी वहां पर पहुंच जाता है और अब कई कोशिशें हो रही हैं और खबरें तो ये भी हैं कि अब बरादर जो है उसको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। किस तरीके के हालात वहां पर लोगों को लग रहे हैं और कोई सुधार देख रहे हैं क्या? वो इस बार जो वो कह रहा है तालिबान नया तालिबान है, वैसा कुछ दिख रहा है क्या?
देखिए, पिछले कई दिनों से हम लगातार बात कर रहे हैं, जो अफ़गानी मूल के यहाँ दिल्ली में लोग रहते हैं वो इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए अर्पिता, वही तस्वीरें जो काबुल से आ रही हैं वो इस बात की गवाही भी देती हैं कि वहाँ हालात किस कदर ख़राब हैं और क्या इमेज अभी भी तालिबान की अफ़गानिस्तान के लोगों के बीच में बनी हुई है। हमारे साथ अभी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अभी आप कुछ कह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे कि अब तालिबान सरकार बनाने जा रहे हैं वहाँ पर, तो क्या लगता है कि तालिबान में कुछ बदलाव आएगा इस दौर में? ये बातचीत में तो लगता है कि बदलाव आएगा। हाँ, मगर अगर वो अपनी वादे में नाकाम रहे तो बदलाव आएगा। वादा वो निभाएंगे क्या तालिबान, आपको लगता है? 20 साल पहले भी बोला था। हाँ। 20 साल पहले भी अच्छा। बोला था, जब हुकूमत करने के लिए आया था ना, 20 साल पहले भी बोला था कि हमने माफ़ किया लोगों को, हाँ। आज़ाद घूम सकता है। हाँ। मगर 2 महीने के बाद फिर से मारने लगा। तो वही डर लोगों के बीच में अभी वही भी डर है कि अपनी मुंह से मत आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं क्या? पहले जो तालिबान का पहले शासन था उस दौर में क्या होता था, क्या आपने वो अनुभव किया है? आप उस वक्त छोटे थे। उस वक्त में चोता था, लोगों को हाँ। बिना वजह फांसी लगाता था, अच्छा, गला काटता था, हाथ काटता था। इसी डर से लोग भाग रहे। इसी डर से लोग हाँ। भाग रहे हैं। और देखिए ये कहना है उन अफगानी लोगों का कि तालिबान लगातार ये वादे, ये कोशिश ज़रूर कर रहा है कि वो अपनी इमेज अच्छी दिखाए। वो कह रहा है कि लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन लोगों में भरोसा नहीं है। ये इस शख्स ने ये बताया कि पहले भी जब तालिबान 1 था तब भी ये कहा गया था कि लोगों को माफ़ कर दिया, सब आज़ाद रह सकते हैं, लेकिन 2 महीने बाद तस्वीर कुछ और ही बदली। अब जब अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर ही लिया है तालिबान ने, तो लोग भी अब देख रहे हैं कि क्या तालिबान अपना वादा निभाता है या नहीं, लेकिन लोगों में जो डर है वो लगातार बना हुआ है। जी रहिए आप जरा साथ। तालिबान को लेकर अफगानिस्तान के लोग किस कदर खौफजदा हैं, इसकी तस्वीर हम अब आपको जरा दिखाएं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है। तालिबान राज से डरे लोग आज भी देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जमे हैं और इसी बीच एक दिल दहला देने वाली तस्वीर नजर आई, जिसमें एक अफगानी महिला अमेरिकी सैनिकों से मदद मांगती नजर आई। तालिबान की दहशत से ये लोग अपनी जन्मभूमि छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार हैं। काबुल से भारतीय वायुसेना के विमान से आज दोपहर भारतीय दूतावास के अधिकारियों सहित 150 लोगों की वतन वापसी हो गई। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को दूतावास में काम करने वालों को लाने के लिए काबुल भेजा गया था। कल ही कर्मचारियों को कल देर शाम ही हवाई अड्डे के सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया गया था। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की नजर है और वहां फंसे बाकी लोगों को भी निकालने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि इस बीच खबर यह है कि एक दिन पहले भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के साथ तालिबान के लड़ाकों ने बदसलूकी की थी। गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर दिख रहा ये भारतीय वायुसेना का वही C-17 ग्लोब मास्टर विमान है जो काबुल से भारतीय दूतावास में काम करने वाले सभी लोगों को लेकर लौटा है। काबुल से लौटे लोगों के स्वागत के लिए गुजरात सरकार में मंत्री धर्मेंद्र सिंह जडेजा और जामनगर की महापौर एयरफोर्स स्टेशन पर नजर आए। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक काबुल से लौटे लोगों को जामनगर से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर आना था, लेकिन उससे पहले लौटे लोगों को कुछ देर आराम करने के लिए ले जाने के लिए बस में बैठाया गया तो उनका उत्साह देखने लायक था। बताया गया कि भारतीय दूतावास में काम करने वाले सभी लोग लौट आए हैं। इनके अलावा विमान में करीब 100 ITBP के जवान भी थे जो दूतावास की सुरक्षा में काबुल में तैनात किए गए थे। विमान में सवार होने के बाद सभी राहत की सांसें लेते दिखाई पड़े। सकुशल वतन वापसी के बाद अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने वायुसेना का शुक्रिया अदा किया और खुशी जताई।
अफगानिस्तान में जिस तरह हर पल हालात बदतर होते जा रहे हैं, लोगों में दहशत है। उसके बाद घर लौटने पर इनकी खुशी वाजिब है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को देखकर भारत ने अपने दूतावास को खाली करा लिया है और सभी कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। बताया गया है कि ये कर्मचारी सभी जरूरी दस्तावेजों को लेकर वापस लौटे हैं। ये विमान सुबह करीब 7:45 पर काबुल से भारत के लिए निकला और ईरान होकर भारत लौटा। जामनगर में कुछ देर बिताने के बाद काबुल से लौटे लोगों को लेकर वायुसेना का विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा, जहां उनके स्वागत के लिए परिवार के लोग के साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान कई लोग भावुक नजर आए। काबुल के हालात 15 अगस्त के दिन काफ़ी ख़राब हो गए थे। लड़ाई गलियों में आ गई थी और उसी बीच में हमने इवैक्यूएट एक पार्टी को किया था और ये दूसरा इवैक्यूएशन आज हमने किया है सफलतापूर्वक। तो हालात वहाँ ख़राब हैं, बट हमने अपने लोगों को सही सलामत सुरक्षित निकाला है। तालिबान के कब्जे के बाद हालात जिस तरह बदले, उससे भारतीय दूतावास भी अछूता नहीं रहा। बताया गया कि 15 अगस्त की रात जब काबुल में हालात बिगड़ने लगे तो तालिबान ने भारतीय दूतावास की निगरानी भी शुरू कर दी। नौबत यहां तक आ गई कि तालिबान के लड़ाके हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में पहुंच गए। एक दिन पहले जब वायुसेना के पहले विमान से 45 भारतीय वतन वापसी के लिए दूतावास से निकले तो तालिबान ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। बताया गया कि इस दौरान भारतीय कर्मचारियों के कुछ निजी सामान तालिबान के लड़ाकों ने छीन लिए। यही नहीं, एयरपोर्ट जाने की कोशिश कर रहे अफगानी नागरिकों की भीड़ के बीच भारतीय कर्मचारियों को निकालना मुश्किल हो गया। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की देर रात जो बात हुई, उसी के बाद भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के लौटने की राह आसान हुई। भारतीय दूतावास में काम करने वाले तो लौट आए, लेकिन अफगानिस्तान में अभी भी कई लोग फंसे हैं जिनकी नजर मदद के लिए भारत सरकार पर टिकी है। ऐसे लोगों में हिंदुओं के साथ ही सिख समुदाय के लोग भी अच्छी खासी तादाद में हैं। एक दिन पहले काबुल के ही एक गुरुद्वारे में करीब 300 हिंदुस्तानियों के फंसे होने की खबर आई थी। बताया गया कि एक दिन पहले यहाँ तालिबान के कुछ लड़ाके पहुंचे थे और उन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिया था। हालांकि जाते जाते इन लड़ाकों ने गुरुद्वारे के कंप्यूटर, सुरक्षा के लिए रखे हथियार और उनकी गाड़ियां ले ली। इन फंसे लोगों ने अब उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वीडियो संदेश के जरिए एक अपील जारी की है। अफगानिस्तान की सारी संगत वालों बेनती है जो कि इत्थे 285 सिख हिंदू साडे वीर भरा असी गुरुद्वारे के अंदर हाँ। तुसीं भली बात जानते हो कि 3-4 दिन तो तालिबान काबुल आ गए हैं तो बाहर हालात बहुत नाजुक हैं। साडे कोल आए भी सन उन्हीं ते हालात बहुत खराब हैं। असीं ये बेनती करते हैं कि सानू जितना जल्दी हो सके यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ते USA कनाडा सिखां नूं बेनती है कि सानू इधरों कनाडा या अमेरिका कढ़िया जाए। काबुल में अफरा तफरी का आलम है। तालिबान के कब्जे के बाद हजारों लोग एयरपोर्ट पर देखे गए। सभी जान जोखिम में डालकर देश छोड़ने को आतुर दिखे। बदले हालात में तालिबान के आदेश के बाद काबुल एयरपोर्ट से सभी कमर्शियल फ्लाइट्स को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। ऐसे में काबुल में रहने वाले भारतीय भी वहां फंस गए हैं। हालांकि इनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता। Our Indian nationals do not register themselves, okay? Yes, sir. Though we keep sending out advisories that, especially in countries like Afghanistan, where political situations can change, it is important that Indian citizens register themselves with the Indian embassies. अफगानिस्तान के हालात और वहां मौजूद भारत के लोगों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार भी चिंतित है। इसी मुद्दे पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के NSA जेक सुलिवन से बातचीत की। इस बातचीत में डोभाल ने काबुल में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की थी, जिसमें दोनों नेताओं ने काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन जल्द बहाल करने पर चर्चा की थी। शुक्रवार से ही विमानों को भेजा था, वहाँ से हमारे नागरिकों को और बाकी लोगों को भी वापस घर सुरक्षित लाने के लिए। रविवार तक हमारी विमानें वहाँ चल रही थी। सोमवार यानी कल अफगानिस्तान एयर स्पेस नोटैम के आधार पर, नोटैम होता है नोटिस टू एयरमैन, नोटैम के आधार पर बंद किया गया। इस बीच अफगानिस्तान में हालात को देखते हुए भारत ने वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। भारत आने के लिए वीजा अर्जियों पर जल्द फैसला लेने के लिए ई इमरजेंसी और अन्य वीजा की नई कैटेगरी बनाई गई है।
इस इमरजेंसी सेवा के तहत सभी अफगानी नागरिक वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अफगानी नागरिक वीजा के लिए अप्लाई करेगा उसे वीजा देना है या नहीं, इसका फैसला भारतीय दूतावास करेगा। पहली बार ई वीजा 6 महीने के लिए दिया जाएगा। अभी तक अफगानी नागरिकों को ई वीजा नहीं दिया जाता था। चूंकि तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए बदले हालात में अफगानी नागरिकों को भी ई वीजा दिया जाएगा। संदीप बोल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी संदीप, अभी देखिए प्राथमिकता तो यही है कि जितने लोग वहां अपने देश के भारतीय नागरिक वहां पर हैं उन्हें जल्द से जल्द देश लाया जाए। सरकार की क्या तैयारियां हैं और कितनी संख्या अभी बची हो सकती है जो वहां पर है और वो यहां आना चाहती है, वो तादाद क्या होगी? देखिए अभी सीधे तौर पर सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है कि कितने वहां पे भारतीय इस वक्त फंसे हुए हैं। चूंकि कल सीसीएस की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने खुद बैठक लेकर जो है पूरे हालात का जायजा लिया और उसके बाद बाकायदा निर्देश जारी किए गए हैं कि वहां पे जितने भारतीय हैं उनको सकुशल वापस लाया जाए। और ऑपरेशन जो अभी जो वहां से लोगों को लेकर आने का है वो जारी है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एयर स्पेस बंद है, ऐसे में कमर्शियल एयरक्राफ्ट वहां से फ्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं, लैंड करने की बात तो दूर की है। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्या अब भारतीय वायुसेना के जो विमान हैं उनको कंटिन्यू रखा जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें सुरक्षा की, काबुल एयरपोर्ट पे जो सुरक्षा अगर कोई मुहैया करा सकता है वो अमेरिका मुहैया करा सकता है। क्योंकि उसने अपने तकरीबन 6000 के आसपास जो सैनिक उस इलाके में रखे हैं ताकि उनके जो असेट हैं और उनके जो लोग हैं उनको जो है आगे जो है निकाला जा सके। यहाँ तक कि अमेरिका ने अपना एक ATC टावर तक सेटअप कर दिया है, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो है किसी भी तरीके का कोई काम वहाँ नहीं हो रहा है, जो भी कर्मचारी है वहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में लगातार भारत सरकार भी जो अमेरिका प्रशासन से जो है बातचीत कर रही है। 2 बड़े एयरक्राफ्ट जो है C-17 जो है पहले ही वहां से फंसे लोगों को लेके आ चुकी है। तो अभी सरकार जो है हर पहलू पर नजर रख रही है, क्योंकि तालिबान ये जरूर कह चुका है कि हम लोग जो है किसी भी तरीके की किसी को दिक्कतें पेश नहीं करेंगे। चूंकि ये अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी तख्ता पलट किया है, काबिज हुए हैं, सत्ता का रुख क्या है, चेहरा क्या है वो भी अभी ठीक तरीके से नहीं पता लगा है। तो ऐसे में उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही है तालिबान ने कि हम लोग जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत को वहां बात भी करनी है तो किससे बात करें, कौन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिससे जो है इन सब चीजों को चर्चा की जाए। क्योंकि जिस तरीके का इतिहास रहा है तालिबान का, उसको देखते हुए बहुत जल्दबाजी में किसी भी तरीके का फैसला या बयान जो है सरकार की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा है। तो कोशिश यही है कि जो उनके प्लान के मुताबिक किस तरीके से धीरे धीरे करके वहां पे जो फंसे लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सके। खुद जो है अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं वहां पे, जो कि कई जो बाइट्स है हम लोगों ने दिखाई कैसे जो है वो लोग चाह रहे हैं, कई सारे सोशल मीडिया पे जो लोगों ने अपनी गुजारिश की है सरकार से कि उनको निकाला जाए, वहां फंसे हुए हैं। तो सरकार जो है हर चीज को बहुत गहराई से जो है वो देख रही है। हर एक शख्स को वापस लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और उसी के तहत जो है फिलहाल जो है वहां पे काम चल रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान के साथ रिश्ते हमारे बहुत बेहतर हैं, मेडिकल टूरिज्म जो है वो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे होता था। ऐसे में वो रिलेशनशिप जो है वो भी काफी बिल्डअप हुआ है पिछले कई सालों में। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि अफगानी लोग हैं उनको जो है वीजा भी जो है दिया जा रहा है। खास बात यह है कि जो ई वीजा है उसको पहली बार जो है वो ओपन किया है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार अपने हर तरीके को जो है आजमा रही है यहाँ पे, ताकि भारतीयों को सही कुशल वापस लाया जा सके। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, इस बीच अफगानिस्तान के जलालाबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करते दिखाई दिए। ये लोग तालिबान से अफगानिस्तान के राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करने की मांग कर रहे थे। खबर है कि इस दौरान तालिबान के लड़ाकों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही अफरा तफरी मच गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 8 लोग घायल हुए।
और इसी बीच बड़ी खबर अफगानिस्तान में फायरिंग से जुड़ी ही ये खबर, तालिबान ने जलालाबाद में फायरिंग की है। तालिबान की फायरिंग में 2 लोगों की मौत की अभी फिलहाल खबर आ रही है। अफगान झंडे के समर्थकों पर यह फायरिंग हुई है। तो दिल दहला देने वाला ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे थे अब से थोड़ी देर पहले। इस वीडियो में बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो प्रदर्शन करते दिख रहे थे और ये लोग तालिबान से अफगानिस्तान के राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करने की मांग कर रहे थे। और खबर है कि इस दौरान तालिबान के लड़ाकों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही अफरा तफरी मच गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की औपचारिक सरकार बनने की हलचल तेज होने लगी है और इस बदलाव की हलचल के बीच डर और दहशत में किस तरह लोगों अभी भी बने हुए हैं। सड़कों पर जगह जगह तालिबान के लड़ाके नजर आते हैं। इस बीच तालिबान ने काबुल में अपनी सेना भी तैनात कर दी। आदित्य राजकौल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या जानकारी मिल रही है? इस फायरिंग में कितने लोगों की मौत की खबर है? देखिए, आंकड़े तो पूरी तरीके से नहीं मिल रहे क्योंकि अभी भी वहां पर सरकार नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है 2 से 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये जलालाबाद में है। आपको याद होगा आज जलालाबाद में और कल पोस्ट में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए जहां पर अफगानी जो कॉमन लोग हैं वो इम्प्रॉम्प्टू बाहर आए और उन्होंने तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहाँ तक ही नहीं, तालिबान के खिलाफ जो है नारेबाजी भी हुई और उसमें बताया गया कि बहुत सारे लोग अफगानिस्तान का झंडा लेके आए और बोला कि हम तालिबान का झंडा हटाएंगे और अफगानिस्तान का झंडा लगाएंगे। ये जो वीडियो न्यूज 18 इंडिया को मिले हैं जलालाबाद से, इसमें भी दिख रहा है कि तालिबान जो है बेरहमी से अफगानियों पर फायरिंग कर रही है, उनको भगा रही है। जो प्रदर्शन कर रहे थे जलालाबाद की मेन स्ट्रीट पर, और जो अफगानी लोग हैं वो देख रहे हैं, हम देख सकते हैं वीडियोस में झंडा लहरा रहे हैं। तो ये एक तालिबान देख रहा है इसको कि अफगानियों की बगावत हो रही है, चाहे वो जलालाबाद में हो, खोस्ट में हो या पंचशीर में हो। तो अभी भी हालत ठीक नहीं है। एक तरीके से बताया तो जा रहा है कि तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान में, लेकिन सिविल वॉर की स्थिति बिल्कुल बरकरार है क्योंकि तालिबान का पूरी तरीके से कब्जा नहीं है। अलग अलग गुट हैं, अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज हैं जिनमें जो है आपस में बहुत ज्यादा मतभेद हैं। तो अभी भी लग रहा है कि जो प्रदर्शन है आगे भी बढ़ेंगे। कल कुछ महिलाएं भी आई थी काबुल में सामने प्रदर्शन करने के लिए तालिबान के खिलाफ, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितना ज्यादा ये तूल पकड़ता है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्यादातर जो अफगानी लोग हैं अभी चुप बैठे हुए हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं तालिबान से। लेकिन हो सकता है इससे उनको थोड़ी सी ऊर्जा मिले और आगे वो प्रदर्शन करते रहें। यानी जो मनोबल आदित्य यहाँ पर जो सेना थे अफगान की उनको दिखाना चाहिए, उनके जवानों को दिखाना चाहिए, वो लोग दिखाते नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। जवानों का जो मनोबल था वो पहले ऐसा नहीं था और तालिबान विद्रोहियों के सामने वो टिक नहीं पाए। इसलिए जब एक एक करके शहरों में तालिबान के जो विद्रोही हैं वो घुसने लगे थे, तब अफगान जवान बिना लड़े वहां से भाग गए, जबकि उनके पास कहीं अधिक आधुनिक हथियार थे। ये बात तो अमेरिका दावा करता रहता है कि उनको पूरी प्रशिक्षित भी किया गया, लेकिन सवाल यही है कि अमेरिका भले दावे करता रहा हो कि उसने लाखों अफगान सैनिकों को प्रशिक्षण दिया और तालिबान से निपटने की सारी कलाएं सिखा दी, लेकिन अगर ऐसा होता तो तालिबान लड़ाके इतनी आसानी से काबुल नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब जो लोग हैं वो सड़कों पर पहुंचे हैं, वो विरोध कर रहे हैं और इस विरोध का सामना इन तालिबानियों को करना होगा। आदित्य, अगर और कोई जानकारी मिल रही हो, क्योंकि आप ये एक तरफ कह रहे हैं नया तालिबान है, हम पे भरोसा कीजिए, लोग अपनी बात करने के लिए अगर सड़क पर उतर रहे हैं तो आप फायरिंग कर दे रहे हैं। जी अर्पिता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, नया तालिबान तो है, लेकिन ये नया तालिबान जैसे बोलते हैं कि इट इज ओल्ड न्यू बॉटल, तो ये तो नया तालिबान तो वही है, तकनीक भी उनकी ये जो उनकी स्ट्रैटेजी है, PR स्ट्रैटेजी है, वो सारी बड़ी चेंज हुई है। तो अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे वो अफगानिस्तान के राजनेता हो या उनकी जो सिक्योरिटी फोर्स आर्मी हो, उन्होंने पूरी तरीके से घुटने टेक दी है। अब हमने ये भी देखा कि सबसे पहले अमेरिका ने घुटने टेक दिए तालिबानी आतंकवादियों के सामने, लेकिन अब जो कॉमन लोग हैं, जो जनता है अफगानिस्तान की, वो सामने आ रही है। वो उनके पास ना बंदूक है, ना बारूद है, ना उनके पास पीछे से कोई समर्थन है, लेकिन वो अकेले अपने मनोबल से सामने आ रहे हैं और तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन वो कितने कामयाब होंगे, कितने ज्यादा दिनों तक टिके रहेंगे मैदान में तालिबान के खिलाफ, ये देखना अभी बाकी होगा। जैसा कि मैंने कहा कि पंजशीर में जो अमरुल्ला सलेह हैं, अपने आप को राष्ट्रपति बता रहे हैं अभी अफगानिस्तान का, वो विद्रोह की भूमिका में है तालिबान के खिलाफ। लेकिन
आगे अभी देखना होगा, क्योंकि अनस हक्कानी पहुंच चुके हैं काबुल और कुछ ही देर में हक्कानी और मुल्ला बरादर भी पहुंचेंगे। लेकिन दिल दहलाने वाले जो ये दृश्य है जलालाबाद से कलखोस में भी दिखा कि बहुत ही ज्यादा मनोबल के साथ जो है अफगानिस्तान के लोग सामने आए, उन्होंने झंडा लहराया अफगानिस्तान का, तालिबान का झंडा हटाया और उनके ऊपर अब बेरहमी से फायरिंग हो रही है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो अभी जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है 2 लोगों की मौत की खबर है, क्योंकि देखिए कोई आधिकारिक आंकड़ा भी वहां से सामने नहीं आ सकता है। तो अभी केवल ये जो जानकारियां प्राथमिक तौर पर आ रही हैं कि 2 लोगों की वहां पर मौत हुई है फायरिंग में और 8 लोग घायल हुए। ये घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है और ये जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है। ये लोग झंडा लेकर बाकायदा वहां पहुंचे और वहां पर जो तालिबानी थे उन्होंने वहां फायरिंग की, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत इस फायरिंग में अभी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी आ रही है हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही वहां के लोगों में डर और दहशत का माहौल है। हर रोज तालिबानी जुल्म और जोर जबरदस्ती की तस्वीरें हम देख रहे हैं। अफगानी लोग डर के मारे या तो अपने घरों में कैद हैं या फिर अपना मुल्क छोड़ने के लिए हवाई अड्डों की खाक छान रहे हैं। 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट से सामने आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया, क्योंकि अपने ही मुल्क से जान बचाकर भागने के चक्कर में 10 से ज्यादा अफगानिस्तानी नागरिक अपनी जान गंवा बैठे। लोग हर हाल में अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनके जहन में 20 साल पहले के तालिबानी आतंक और दहशत की यादें आज भी ताजा है। अफगानिस्तान के न्यूज चैनल तुलु न्यूज के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट पर और उसके आसपास के इलाकों में इकट्ठा हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और दूसरे लोग देश छोड़ने की आस में यहां बैठे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद सबसे बुरा हाल तो महिलाओं का है, जो सख्त तालिबानी नियमों के बारे में सोचकर ही दहशत से भर जा रही हैं। अपनी जान बचाने के लिए घरों में ही कैद होकर रह गई हैं। काबुल के ज्यादातर हिस्सों में तो महिलाओं ने बाहर निकलना बंद कर दिया, क्योंकि डर है उन्हें कि अगर घर से बाहर निकलते हैं तो तालिबान आतंकी उन्हें अपना निशाना बना सकते हैं। जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, देखिए जो लोग हैं वो सच में भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तालिबानियों पर कि वो जो नया तालिबान कह रहे हैं क्या वैसी दृश्य या वैसी स्थिति है, क्योंकि आज भी लोग विरोध कर रहे थे। विरोध करते हुए लोगों पर फायरिंग की गई है। 2 लोगों की तो मौत की खबर आ गई। आंकड़ा बढ़ भी सकता है अभी। देखिए अर्पिता, जो आप बता रही हैं इसी से समझा जा सकता है कि तालिबान का राज आने वाले समय में कैसा होगा। लोकतंत्र में जब हम देखते हैं कि आप प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है कि अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उनके ऊपर ओपन फायर कर दी जा रही है, 2 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो लोग डर रहे हैं उनका डर कितना वाजिब है। वो उस क्रूर शासन की याद कर रहे हैं जो 1996 से 2001 तक रहा था, और यही वजह है कि लोग तालिबान को अफ़गानिस्तान में नहीं चाहते। जो अफ़गानिस्तान की आवाम है वो नहीं चाहती कि अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन करें। तो ये तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली हैं। उस बयान के बाद जब तालिबान ये कह रहा है कि वो कोई वायलेंस नहीं करेगा, वो नया तालिबान है, लोगों को आज़ादी होगी, महिलाओं को आज़ादी होगी, लेकिन अगर कोई तालिबान के ख़िलाफ़ जाता है तो उसे गोली मार दी जा रही है। तो ये अपने आप में एक वो बताता है कि किस तरीके से जो तालिबान वादे कर रहा है और जो ज़मीन पर तस्वीर और सूरत हाल दिख रही है वो क्या है। जी रहिए आप जरा साथ। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अशरफ गनी की गिरफ्तारी की मांग अब उठने लगी है। इंटरपोल से अफगान दूतावास की ये मांग है। तजाकिस्तान में दरअसल अफगान दूतावास है और गनी पर पैसे लेकर भागने का आरोप है। न्यूज 18 के आदित्य राज कॉल की एक खबर, जहां पर यह आरोप कि पैसे लेकर गनी भाग गए, और हालांकि जब गनी भागे तो बकायदा उन्होंने एक भावुक नोट लिखा और उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए, खून खराबे को रोकने के लिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है, गनी पर आरोप ऐसे कि वो पैसे लेकर बकायदा वहां से भागे हैं। न्यूज 18 के आदित्य राज कॉल की एक खबर, जहां जानकारी ये मिल रही है कि अब अशरफ गनी की गिरफ्तारी की मांग उठनी शुरू हो गई है। इंटरपोल से अफगान दूतावास की ये मांग है। तजाकिस्तान में दरअसल अफगान दूतावास है, जहां पर अब ये मांग उठ रही है कि गनी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो पैसे लेकर भागे हैं। आदित्य राज कॉल हमारे साथ हमारे सहयोगी, यानी आदित्य, अब तो गनी की गिरफ्तारी की मांग उठने लग गई है।
जी बिल्कुल, बहुत सारे अफगानिस्तान में लोग हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा रोष है, वो क्रोधित हैं बिल्कुल अशरफ गनी को लेकर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब उनको जरूरत थी एक पॉलिटिकल लीडरशिप की, गवर्नेंस की, और एक उनको ऐसा नेता चाहिए था जो उनके लिए मुकाबला करे तालिबान से, उसी वक्त अशरफ गनी देश छोड़ के भाग गए। और तभी तजाकिस्तान में जो एम्बेसी है उन्होंने मांग रखी है इंटरपोल से कि अशरफ गनी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो है एक्शन लिया जाए। और इसके अलावा जो अशरफ गनी के साथ भी उनके करीबी माने जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमीदुल्लाह मोएब और फजली जो कि उनके डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस थे अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस में। तो अब देखना ये होगा कि क्या इंटरपोल इस पर संज्ञान लेगा कि नहीं, और क्या बाकी देश भी इसमें संज्ञान लेंगे, क्योंकि अब तो बिल्कुल तय है कि अशरफ गनी हो सकता है अमेरिका में या यूरोप में किसी मुल्क में जो है एक पॉलिटिकल असाइलम लेंगे और शरण मांगेंगे। अभी कहा जा रहा था पहले कि वो उज्बेकिस्तान की तरफ गए हैं शरण लेने के लिए, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां पर उनको लैंड नहीं करने दिया गया था और उसके बाद उनकी फ्लाइट ओमान के रास्ते ओमान में लैंड की। अभी वो ओमान में है, अमेरिका में है या कहीं और, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तक उनका स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि वो शरणार्थी अब शरण लेंगे कहीं ना कहीं अमेरिका। लेकिन अब मांग ज्यादा बढ़ गई है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक, शुक्रिया आदित्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल हुए खिलाड़ियों से मुलाकात की, जिसका वीडियो जारी किया गया है। पीएम ने इस मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनके प्रदर्शन की तारीफ की। पीएम ने खिलाड़ियों को जीत का मंत्र दिया, साथ ही ये भी कहा कि हार को मन में बसने न दें। इस दौरान जो खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाए, पीएम ने उनका भी हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्केबाज मैरी कॉम को खेल की दुनिया में उनके योगदान के लिए सराहा और कड़ी मेहनत के लिए उनकी तारीफ की। न्यूज 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है, या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर कराइए न्यूज 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।